मैंने डेट किया कैजुअली। डेट किया मैंने। डेट क्या होता है? मैंने आज तक कभी किसी लड़के को खुद से टेक्स्ट नहीं किया, कभी किसी को खुद से ऐसे फॉलो की रिक्वेस्ट नहीं भेजी या कुछ भी। तो पहली बार पता नहीं मुझे क्या हुआ, मेरे में ऐसी अर्ज हुई कि मैं इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुज सिंह। तेरी तरफ देख के अनुज सिंह क्यों बोल रहा हूँ? अनुज कुछ लोग होते हैं वेज नॉन वेज पे डिबेट करते हैं, ऐसे हमारी भी बहुत बार डिबेट हुई है। सौरभ भाई की सबसे अच्छी क्वालिटी जो हर लड़की अपने पार्टनर में ढूंढती है। कितनी क्वालिटीज बताऊं? बताओ। डेस्टिनी सच होती है? नहीं होती? बिल्कुल होती है, क्योंकि जब मैं तो बोलता हूँ नहीं होती। तो मैं जब भी इसकी आईज में देखती थी तो उन आईज में मुझे इतनी इनोसेंस, इतनी प्योरिटी दिखती थी कि यार इस बंदे को कुछ चाहिए ही नहीं। कि मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में जब से सौरभ आया मेरी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो चुकी है। नेवर गो बैक टू योर एक्स। हाउ इज दिस डिफरेंट? मैं नहीं बोल सकती, तुम बोल। सच्ची नहीं बोल सकती। Hi everybody and welcome back to our series Off Script with Saurabh। आज का एपिसोड हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है because we have someone who is very dear to my heart। हाथ पकड़ो, आजा। आज फाइनली तुम्हारी भाभी आई गई। इतनी ज़्यादा डिमांड पे है। हमारे पास आज बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके आंसर करने वाले हैं। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग जो हमारा रिलेशनशिप था 12th क्लास में एंड टिल नाउ। स्टार्ट करें? ठीक है। हाउ वॉज आवर रिलेशनशिप इन 12th क्लास? जब हम अपने स्कूल में थे, इट वॉज 2014 एंड उस समय पर इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल। बट कई बार ये होता है ना कि आपके आसपास के लोग ऐसे हैं, आपका एनवायरनमेंट ऐसा है जो आपको कहीं ना कहीं प्रेशर कर रहा है कि तुम इस पर्सन के साथ क्यों हो, इसमें तो ये प्रॉब्लम, बिकॉज प्रॉब्लम उन लोगों को है आपसे। तो कई लोग बोल रहे होते थे कि ख्याति के अगेंस्ट कि इसके साथ क्यों है, और कई पक्कते को बोल रहे होते होंगे। तो ये एक बड़ा रीजन था कि हमारे ऊपर जो प्रेशर है हमारे पियर्स का, इट वाज वेरी नेगेटिव। लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे तेरे लिए ये वाले कि पहले सौरभ को छोड़ दिया। जैसे ही सौरभ सक्सेसफुल हुआ, जैसे ही इसके 1 मिलियन हुए, जैसे इसको फेम मिला, शी वाज लाइक कि हाँ तो चलो जब ऐसे मिल जाते तो और सुन मैंने इतना टाइम आप लोगों के आगे ये चीज दिखाई है कि यार इस तरीके से आप एक लड़की को टेस्ट करते हो जब भी आप शादी के लिए देख रहे हो, जब भी आप डेट करने के लिए देख रहे हो। और ख्याति को मैंने इतना ज्यादा टेस्ट भी छोड़ा, मैंने इतना ज्यादा तंग किया है इन सारी चीजों को लेकर। और कई पॉइंट्स पर मेरे को ये लगा कि मैं ही बहुत ज्यादा हार्श हो रहा हूँ। बिकॉज एक चीज जो कमेंडेबल है इन योर केस इज दैट हर कोई इतने लंबे समय में अपनी प्योरिटी, अपनी इनोसेंस नहीं प्रोटेक्ट कर पाता है। लड़का लड़की दोनों, या तो उनके फ्रेंड्स गंदे बन जाएंगे या फिर वो इधर उधर रिलेशनशिप्स जम कर रहे हैं, डेट करते जा रहे हैं। मतलब मेरे मुंह से एक बार अपनी लास्ट वीडियो में जहां पर मैं आई गेस तेरा बता रहा था आई एम गेटिंग मैरिड, उसमें मैं ये बोल रहा था कि मैंने डेट किया कैजुअली। डेट किया मैंने। डेट क्या होता है? मैंने डेट होता क्या है? देखो कैसे पता। मैं वही कह रहा हूँ, नो, पोजेसिवनेस। इसको एक ही लड़की पता है, क्या थी, वही थी। हाँ। और वही है, खत्म। तो मैं ये कह रहा हूँ, मैंने जब ये बोला कि कैजुअल डेट, मेरे को बोल के लगा कि यार लोग ये तो नहीं सोचेंगे कि कैजुअल का मतलब हुकअप्स और ये सब। यही होगा अगर बोल रहे तो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। बिकॉज कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ में प्रिंसिपल्स कई एकदम तगड़े होते हैं और कोई भी आके आपको टच करके नहीं जा सकता है। जैसे बोलते हैं ना कि प्रीमियम लोगों को ही प्रीमियम लोगों का एक्सेस होना चाहिए। तो मुझे लगता है लड़की हो या लड़का हो, सबको अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए और एक राइट पार्टनर के लिए वेट करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हमें बचपन में कोई ट्रॉमा मिला ही नहीं, कोई बैगेज है ही नहीं, है, बट हमने कभी किसी पे वो चीज डाली नहीं। कि जैसे होता है ना कि आप कुछ लेके आ रहे हो तो ठीक है, अपने पास रखो ना, सोलो इट। किसी और को क्यों बॉदर करना? आप लाए हो, आप हैप्पीनेस क्रिएट करो आप दोनों के बीच में, एक पॉजिटिविटी क्रिएट करो। ये नहीं कि यार इसने ये किया था बचपन में, अब मैं ये करूंगा वो करूंगा। क्यों करूंगा यार? लेट इट बी, छोड़ो। इस चीज पे हमारा सिंक काफी अच्छा बैठा है। बिकॉज जैसे मैंने अपने लास्ट रिलेशनशिप के बारे में, तेको कैसे पता है रिलेशनशिप होते हैं? लड़कियां नहीं पता होनी चाहिए तेको। मैंने अपने लास्ट रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है, मैंने अपने मेरी जब किसी से दोस्ती आ रही, मेरी जब किसी से दोस्ती आ रही थी, दोस्ती आ रही ठीक थी ना? दोस्ती आ रही, या ओके, नहीं नॉट ओके, मतलब गन्ना, छी हटाओ। तो जब मेरी दोस्ती आ रही थी तो वहां पर एक मेजर प्रॉब्लम यही थी कि सामने से मैं देख रहा हूँ कि देयर आर सो मेनी बायसेस, देयर आर सो मेनी इनसिक्योरिटीज दैट आर प्रोजेक्टेड ऑन टू मी। अब मेरी ड्यूटी है उन सारी इनसिक्योरिटीज से डील करना जो मैंने आपके अंदर डाली ही नहीं। सो इट इज वेरी स्ट्रेसफुल। तो
ये चीज मुझे ख्याति में बहुत ज्यादा अच्छी लगी। तू पीछे का थोड़ा जाके स्टोरी सुना कि हमने वापस से रिकनेक्ट किया ताकि ये वाला क्वेश्चन भी पूरा हो जाएगा। 2023 में सौरभ ने मुझे रीच आउट किया था। मेरे फादर एक्सपायर हुए थे, तो सौरभ ने मुझे बहुत पहले का टेक्स्ट किया था, बट मैं क्योंकि फेसबुक पे एक्टिव नहीं थी। या फेसबुक पे मेरे को एकदम से पोस्ट दिखा था ख्याति का कि माय फादर हैज एक्सपायर्ड। बाय। ओके, जो भी हुआ सो हुआ। हाँ। तो आई वाज वेरी डेवास्टेटेड और मेरे को ये लग रहा था कि कितना बुरा फील कर रही होगी एक लड़की, बिकॉज इसका कोई ब्रदर भी नहीं है। चली जाऊंगी मैंने बेबी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, पूरा नहीं डिस्कस कर रहे, नहीं रोल आ रहा है तेरे को। तो इसके बाद मैंने ख्याति को मैसेज किया बिकॉज मेरे को ये लग रहा होगा कि इसको काफी बुरा फील हो रहा होगा, बिकॉज मुझे ये लग रहा था कि ख्याति बहुत ज्यादा डेवस्टेटेड होगी जिस तरीके से तू मेरे को बचपन में बताती थी अपनी फैमिली के बारे में। वहां पर हमेशा तू ये बोलती थी कि मैंने अपनी मदर से क्या सीखा, अपनी सिस्टर के बारे में, अपने फादर के बारे में, और उन्होंने मेरे को एक बार देखा था। तो ये वाली सारी चीजें मेरे एकदम से दिमाग में आई। और मेरे फादर ने सिर्फ सौरभ को ही देखा है स्कूल में, जब वो मुझे पिक करने आते थे तो ये मेरे साथ ही होता था। बेटर नाउ 2023 तक हमारी डिस्कशन हो गई कि क्या क्या हुआ तब तक। व्हाट हैपेंड इन 2024, वो पूरा टर्निंग पॉइंट फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, क्या चीजें चेंज हुई, कैसे में आया लाइफ में? 2024 में हम दोनों अपनी अपनी बहुत डिफरेंट लाइफ जी रहे थे। कोई इंटरफेरेंस नहीं था किसी की भी लाइफ में। बट किसी दिन मेरी मदर से बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझसे नॉर्मली ऐसे पूछा जैसे घर में रिश्ते विश्ते आ रहे हैं, तो वो मुझसे पूछ रही थी कि तुझे कोई पसंद है? नहीं 25 की एज के बाद ये हो जाता है ना इंडियन हाउस होल्ड्स में कि आपको प्रेशराइज किया जाता है, शादी कर लो, कब करोगे, कोई पसंद है कि नहीं पसंद, हम देखें, ये सारी चीजें लड़की फेस करती है। हाँ, तो मैंने उस टाइम वो क्वेश्चन मैंने खुद को ही क्वेश्चन करने लग गई कि हाँ यार, तेरे पे तो कोई लड़का है ही नहीं, और ऊपर से तू देख भी नहीं रही, या तो लड़का लड़की कोई एक्सप्लोर कर रहा होता है। तो मैं सोच रही थी कि यार मैं तो अपने आप को एकदम ही बिजी कर लिया, मुझे भी इस चीज़ के लिए जाना चाहिए या मुझे हंट करना चाहिए, मैं क्या कर रही हूँ। तो ऐसे ही मेरे को लगा कि मेरे टाइप का बंदा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे मैं अपने फ्रेंड्स के भी एक्सपीरियंसेस देखती थी कि यार आजकल के लड़के ऐसे हैं, मतलब हम लोग बहुत अलग तरीके से रेज हुए हैं कि हम बिना सोचे चीज़ें करते हैं कि कुछ भी चीज़ लेनी है या कुछ भी एक्सपेंस है, हम बिना सोचे करते हैं। लेकिन आजकल के जैसे मैं रिलेशनशिप्स भी देख रही हूँ, तो वो इतने सेल्फिश है कि अगर लड़की ने ये किया तो लड़का तब ये करेगा, या लड़का ये कर रहा है तो लड़की उसके साथ है। तो मेरे को इस टाइप का रिलेशन नहीं चाहिए, ट्रांजैक्शनल। हाँ, तो मुझे ऐसा होता था कि वो कम्प्लीटली एकदम सेल्फलेस होना चाहिए। तो मेरे को लगता था कि मेरे टाइप का लड़का नहीं है, तो मैं उम्मीद छोड़ चुकी थी। बट एक दिन अचानक मुझे सौरभ ने कोई रील भेजी, जो बचपन में 12th स्टैंडर्ड में मैं इसको फवाद बोलती थी, तो उसने उसी से रिलेटेड मुझे एक रील देखी। लेकिन जब तक मैं वो रील का रिवर्ट करती, मैं ब्लॉक्ड थी। और उसके बाद मेरे को लगा कि पता नहीं ये चीजें करता है, यूट्यूबर है या जो भी है तू, तो जो भी है तू, मेरे को क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ रहा है पूरा। नहीं, उस टाइम पे मेरे को लगा मे बी कोई प्रॉब्लम हो गई है, मे बी तेरा अकाउंट हैक हो गया, मे बी तूने डीएक्टिवेट कर दिया, मुझे नहीं पता ना, और मेरे पास टाइम भी नहीं है इन चीजों को देखने का। तो मैंने कहा ठीक है यार, लेट इट बी, थोड़े दिन बाद देखते हैं। तो थोड़े दिन तक मैंने सोचा कि चल ठीक है, मे बी ये वापस आ जाएगा, अब मैं उस पर कुछ बोल पाऊंगी, क्योंकि मैं देख के काफी खुश हो गई थी। लव स्टोरी वाली रील थी और वो सिर्फ हम दोनों ही उससे रिलेट कर सकते हैं। तो मैंने थोड़े दिन बाद दोबारा देखा, मैंने कहा यार आई एम स्टिल ब्लॉक्ड। तो मेरे को बहुत गुस्सा आया, मैंने कहा यार ये मुझे फेसबुक पे भी मैसेज करता रहता है, चल आज तो ना मैं इसको बताती हूँ। तो मैंने गुस्से में, मैंने आज तक कभी किसी लड़के को खुद से टेक्स्ट नहीं किया, कभी किसी को खुद से ऐसे फॉलो की रिक्वेस्ट नहीं भेजी या कुछ भी। तो पहली बार पता नहीं मुझे क्या हुआ, मेरे में ऐसी अर्ज हुई कि मैं इससे ये चीज़ का आंसर मांगूं कि भाई ऐसा क्या हो गया कि हमने 10 इयर्स में कभी एक दूसरे को ब्लॉक नहीं किया, कुछ गलत ही और इस समय पर हम कोई फ्लर्ट नहीं कर रहे हैं, कोई रिलेशनशिप में नहीं है, नथिंग। हमारे को गैप भी हो गया था थोड़ा बात के, ऑन ऑफ कभी कभी आप रील भेज रहे हो कुछ ना कुछ उस टाइप का। और मुझे कहीं ना कहीं ये भी फील हो रहा था कि क्या पता है मैंने कुछ ऐसा तो नहीं कर दिया जिससे हर्ट हो गया, क्योंकि मैं हमेशा से इसी चीज़ में रहती हूँ कि मुझसे कोई परेशान ना हो जाए, या मैंने किसी के साथ कुछ गलत तो नहीं किया। तो मैं उस चीज़ में थी, तो मैंने इसे फेसबुक पे किया और बहुत रूड टेक्स्ट किए कि भाई क्या है ये। रूड भी नहीं था, मतलब तू बस क्वेश्चन कर रही थी कि, और मैंने ये भी बोला कि मुझे हाँ कि मुझे तुझसे कुछ चाहिए नहीं, बट मुझे ये बता दे योर वर्जन। सही है, मतलब मैं एग्री करता हूँ इस चीज से। और उसके बाद जब इसने टेक्स्ट किया, आई वाज वेरी
इन अ फन काइंड ऑफ अ मूड हाँ। कि हाँ ये तो ऐसे ही किया है मैंने, क्या हो गया है, बट कोई आई वाज इसमें। वेरी एंग्री दैट। हाँ, तो तेरे को एकदम से ऐसा लगा था कि ये इतने फन मूड में कैसे बोल रहा है, ये इतना नॉर्मल कैसे ले रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि अगर मैंने इसको ब्लॉक किया है तो पक्का कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा ऑफेंड हुआ हूं मैं किसी चीज से, ऐसा है कि मैं हेट करता हूँ इसको। या फिर But मुझे ऐसा ये नहीं भी था। लग रहा था कि ये कुछ करने की कोशिश कर रहा है। अटेंशन। हाँ, तो वक्त तो कर गया ना। लेकिन ये कर इसीलिए रहा था कि ये मुझे अभी मैं पार्टली इसलिए कर रहा ये इसीलिए कर रहा था। बट मेरे को ये वाली चीज नहीं अच्छी लगती, किसी भी लड़के को अच्छी नहीं लगेगी कि एक लड़की ऑल इन नहीं है। जब आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हो, यू आर डूइंग समथिंग इन लाइफ, आप अच्छी अच्छी चीजें कर रहे हो, लोगों की हेल्प कर रहे हो, यू हैव अ स्ट्रॉन्ग पर्पस, एज अ मेल आपको अपने अंदर से पता होता है कि हाँ मैं सही हूँ। तो जब सामने अगर आपको कोई ऐसी लड़की दिखती है ना कि यार ये सही नहीं है, इसको समझ नहीं आ रहा कि मैं वैल्यूएबल हूँ या फिर मैं इसकी लाइफ में क्या ऐड कर सकता हूँ, जो भी ये प्रॉब्लम फेस कर रही है मैं किसी ना किसी तरीके से हेल्प कर सकता हूँ, तो जब हमें ये ऐसा लगता है कि सामने वाली लड़की ऐसी है और वो मेरे अंदर इधर उधर डाउट क्रिएट कर रही है कि मैं हूँ नहीं हूँ, तो फिर बंदा ब्लॉक कर देता है या फिर बंदा गोस्ट कर देता है कि नहीं दिस इज रॉन्ग। वो एक स्टैंडर्ड होता है, लड़कियों का भी अपना होता है ना कि एक पॉइंट के बाद आप एक लड़के को गोस्ट कर दोगे। थी ना, मेरे Obviously. को पता ही नहीं था कि क्या मैंने इसे चूज करना है कि नहीं करना। Yeah. तो मैं सोच रही थी कि हमारा जो अपना फ्रेंडली चल रहा है वो चलेगा, उसी चीज ने मुझे ट्रिगर कर दिया, तो मैंने इसे क्वेश्चन किया। और बिकॉज मेरा पता है क्या है, मेरा हमेशा से, मैं आप लोगों को भी ये बताता हूँ कि मेल्स और फीमेल्स कभी फ्रेंड्स नहीं बन सकते। तो मेरा ये हमेशा होता था कि या तो हम कुछ हैं या फिर हम कुछ भी नहीं है। ये 12th में भी ऐसे था, मेरा कोई मेल फ्रेंड तब भी नहीं होता था। विच इज गुड, ये अच्छी बात है। अगर कोई मुझसे बात भी कर रहा हो, ये वहीं पे जाके खड़ा हो जाता था कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। ऐसा करना चाहिए हर एक ठीक इंसान है। को। या तो एक लड़की खुद कर रही है या फिर एक लड़का कर रहा है। जैसे अगर एक लड़की को कोई अप्रोच करे, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़की की ही होती है कि वो बताए कि नहीं आई एम कमिटेड, जाओ यहाँ से। राइट। अगर कुछ और डिसरिस्पेक्टफुल चीज हो रही है या फिर लड़के को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, तब वहां पे वो लड़का आता है पिक्चर में। अदरवाइज ये सबको पता होता है सबकॉन्शियसली कि मेल्स और फीमेल्स फ्रेंड्स नहीं बन सकते हैं। और जो भी आपके पास आ रहा है, चाहे मेरे पास कोई फ्रेंड बन के आ रही है या फिर तेरे पास कोई फ्रेंड बन के आ रहा है, कोई ना कोई उसकी इंटेंशन है। इट इज ट्रू। बट उस दिन जब हमारी बात हुई, मतलब वो स्टार्ट ऐसे हुई थी कि मैं बहुत गुस्से में थी या सब कुछ, बट धीरे धीरे ना हम बहुत स्पिरिचुअल बातें करने लगे। और धीरे धीरे कब 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, और मुझे आइडिया नहीं था कि इसकी रात की फ्लाइट है। मेरी रात की फ्लाइट है और एकदम हमने जैसे बात करना शुरू की, मैसेज कर रहे हैं हम, वॉइस नोट भेज रहे हैं एक दूसरे और ये को। मुझे ये भी नहीं बोल रहा कि मुझे पैकिंग करनी है या मैं बिजी हूँ। मतलब मेरे को उस दिन पैकिंग हो गई थी। हाँ, हो गई थी। जो भी है, हाँ, मतलब मैं वो तो- बता रही हूँ कि जिसको जाना है वो थोड़ा बिजी तो रहता ही है। हाँ मैं बिजी था, बट ऑलमोस्ट रात हो गई थी, शाम रात इस टाइप का कुछ टाइम था। और उसके बाद जब तू मैसेज कर रही थी, यू वर लाइक कि नहीं मेरे को कॉल पे बात करनी है, मेरे को कुछ बताना है, मेरे को कुछ बताना है, मेरे को कुछ बताना है। मैं कह रहा हूँ नहीं, तू कहती मेरे को कि नहीं मैं मीटिंग रूम में आई हूँ तेरे लिए स्पेशली निकल के अपने ऑफिस से, तो मेरे को बात करनी है। क्या बात करनी थी मेरे को यही बात करनी थी कि मैं थोड़े दिन पहले जब बहुत परेशान थी, वही जब मेरी मदर ने मुझे पूछा था कि तेको कोई पसंद है कि नहीं, तो मैंने ना 1-2 दिन के बाद मैं बहुत सैड भी थी। और मेरे को जैसे मेरे फ्रेंड्स बता रहे थे कि मतलब जैसे किसी को कोई लड़का मिल रहा है या किसी को कोई बहुत बुरा लड़का मिल रहा है, या मार्केट में जो भी आजकल फालतू की चीज़ें चल रही हैं, तो मैंने सोचा कि यार मैं ना खुद हंट नहीं करूँगी, जो भगवान जी मुझे देंगे मैं उसे एक्सेप्ट करूँगी। तो मैंने वही किया, मैं प्रे कर रही थी। और प्रे करते करते मैं जैसे कभी हनुमान चालीसा चलाती थी या कुछ भी, और मैंने सावन के फास्ट भी रखे थे। जैसे मेरे को लोग बोलते थे, मेरी मदर भी बोलती थी कि जो भी सावन के फास्ट रखते हो बेस्ट हस्बैंड मिलता है। मुझे पता है लोग ऐसे बिलीव नहीं करेंगे। मैंने सावन के फास्ट रखे सारे, और जैसे ही मेरा लास्ट फास्ट ख़त्म हुआ और सौरभ मेरे पास था, और हनुमान चालीसा जिस टाइम चल रही थी, और मैंने जब प्रे करी कि मुझे प्लीज़ एक सेंसिबल बंदा चाहिए जो बहुत सेल्फ सफिशिएंट हो, इंडिपेंडेंट हो और मुझे समझे, और उसमें वो सेंसिटिविटी होनी चाहिए। आजकल के लड़कों की तरह नहीं कि हाँ लड़की रो रही है, कुछ बोला, हाँ मैं बिजी हूँ, मैं बाद में करता हूँ, और फिर वो बाद में का मतलब बाद में होता ही नहीं है। तो ये बहुत अपनी चीज़ों को लेकर पर्टिकुलर है। अगर ये किसी चीज़ को बोल रहा है कि यार मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ या 5 मिनट में आता हूँ, तो 5 मिनट बाद ही मेरे पास होगा। और उसके बाद जब हम फर्स्ट टाइम मिले आफ्टर 10 years, तब तो ऐसा हुआ, मैंने 12th में बात बंद करी, कट टू वो वाला दिन कि मेरे साथ बैठा, बीच में कुछ है ही नहीं, बीच का फालतू झूठ झूठ सब फेक। मेरे को मन कर रहा था कि मैं खुद का गला दबा लूं कि मैंने क्या किया 10 साल, क्योंकि मैं इसके साथ बैठी हूँ। वही मेरे फादर वाला कंफर्ट, वो उसी हिसाब से आपको
उतार रहा है, लेके जा रहा है, हम प्रॉपरली अपनी मील एंजॉय कर रहे हैं, कोई फालतू की चीज़ें नहीं, सब कुछ बहुत स्मूथ, सब कुछ पॉजिटिविटी वाला, और हम इजीली घर आ गए। और बहुत सारी अच्छे अच्छे जेस्चर्स थे इसके। जब आपका दिल इतना ज्यादा शांत होता है ना किसी के साथ कि आप बस बैठे हो और आप गुम हो जाओ कहीं बस एंजॉय करो, और ऐसा हो रहा है कि बस घर नहीं जाना। और मैं इस टाइम पे इतनी मैच्योर हो चुकी थी कि जैसे बातें करते थे ना, तो मैं जब भी इसकी आईज में देखती थी तो उन आईज में मुझे इतनी इनोसेंस, इतनी प्योरिटी दिखती थी कि यार इस बंदे को कुछ चाहिए ही नहीं, ये बंदा सिर्फ मुझसे बात करना चाहता है। और इतनी डीपर लेवल की बातें मैंने लाइफ में नहीं करी किसी से। मतलब मेरे को लगता था कि मैं जब बात करूंगी ना, लोग कहेंगे ये पागल है, इसके साथ कितनी देर बैठे, ये तो पागल ही हो जाती है, कभी ये कभी वो। तो मैं इसके साथ वो कर पाई और ये मुझे समझ पाया, और ये एंजॉय कर रहा है वो कॉन्वर्सेशन। तो मेरे को लगा कि यार ही इज द राइट पर्सन फॉर मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुज सिंह। तेरी तरफ देख के अनुज सिंह क्यों बोल रहा हूँ? अनुज नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुज सिंह, व्हाट इज द मेमोरी इन बोथ ऑफ यू दैट मेक्स यू स्माइल? कोई पुरानी मेमोरी बता। एक बहुत स्ट्रांगली मुझे याद है हम्म, कि सौरभ का बर्थडे था और सौरभ ड्राइव कर रहा था, और वो 7 सीटर कार थी। तो हम सारे स्कूल के फ्रेंड्स वापस आ रहे थे घर की तरफ। तो ना हम मेन रोड पे थे और एक गाड़ी बहुत जोर से अचानक से रुक गई। तो सौरभ ने बहुत जोर की ब्रेक मारी और एकदम से हाथ मेरे को बचाने के लिए रख दिया, ठीक है। और रखते ही ब्रेक लगा के बोला तू ठीक है। पीछे से सबसे पहले मैंने इससे पूछा कि तू ठीक है ना? हाँ। एकदम से पीछे से एक लड़की बैठी हुई थी एकदम लास्ट में। हाँ। वो बोलती सौरभ हम भी हैं पीछे। और एकदम से हम इतना ज्यादा हंसे। उस दिन मेरे को ऐसा फील हुआ कि बंदा इतना कम एक्सप्रेस करता है मुझे। मतलब मैं इसको थोड़ी देर तक बस देखती रही कि यार ये कितना नाइस है। मतलब अपने बारे में नहीं सोचा और एकदम से हाथ रख लिया, इसको भी कुछ हो सकता है। और मैं छोटी भी थी तो मेरे लिए छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी, अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट वो चीज़ मुझे हमेशा बहुत अच्छी लगती है जब भी मैं सोचती हूँ कि वाओ कि ऐसा होना जब चाहिए। आप बिना सोचे समझे किसी के लिए कोई जेस्चर करते हो। हाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहित का क्वेश्चन है, सौरभ भाई की सबसे अच्छी क्वालिटी जो हर लड़की अपने पार्टनर में ढूंढती है। कितनी क्वालिटीज बताऊँ? बताओ। एक तो नहीं है, टॉप 3 बताओ। पहली कि सौरभ बहुत रिस्पेक्ट करता है लड़कियों की भी और लड़कों की भी, ऐसा कोई जेंडर बाइस नहीं है, और मेरी बहुत ज़्यादा। और Obviously. जैसे अगर हमारी कोई फाइट भी हो रही है ना, तो उस फाइट में भी ना ऐसा कुछ गलत वर्ड यूज़ नहीं करता, अपनी डिग्निटी मेंटेन करते वो चीज़ हैंडल करता है, ठीक है। सेकंड, ये बहुत केयरिंग है। मतलब अगर सौरभ को ये पता चल जाए कि मेरी तबीयत ख़राब है, ठीक है, और इसको पता है कि अगर मैं बहुत केयरलेस हूँ या कुछ भी, तो अगर उससे रिलेटेड कुछ भी चीज़ चाहिए मुझे, तो मेरे को कुछ नहीं बोलना, मैं देखूंगी अचानक से डोरबेल बजेगी और उससे रिलेटेड मेडिसिन मेरे पास हो। तो मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। बट ये बहुत डांट भी खाता है कि भाई नॉर्मल सी चीज़ पे क्यों कर रहा है, ये नीडेड नहीं। तबीयत खराब है भाई, नॉर्मल चीज नहीं है हाँ, वो। विच इज़ वेरी गुड। और थर्ड कि जब हमारी फर्स्ट डेट थी, तो जैसे ही हमने अपनी मील कंप्लीट की, हमारे पास बिल आया, तो मेरी हमेशा से आदत रही है कि मैं किसी के भी साथ हूँ तो मेरे को हमेशा से मेरा हाथ सबसे पहले फ़ोन पे जाएगा और मैं बिल देखूंगी और फटाफट से पे कर दूंगी। क्योंकि मेरे को पता नहीं, एक पावर सी फील होती है कि यार मैंने पे किया है ना, तो मैं एक लीडर हूँ। ये चीज़ भी, प्लस हो सकता है कि आपके आसपास के लोग ऐसे हों कि हाँ वो आपको मौका भी दे रहे हैं, हाँ, बट मैं मतलब इसमें दोनों चीजें कहीं ना कहीं गलत है। एक चीज आपकी गलत है कि आप ये बोल रहे हो कि कहीं ना कहीं मेरे को अपना स्टेटस मेंटेन करना है अपने ग्रुप में और दिखाना है कि हाँ मैं कुछ हूँ। और दूसरी चीज ये भी है कि दूसरा इंसान आपको पे क्यों करने दे रहा है। Right. हमेशा एक हेल्दी वे में फाइट होनी चाहिए। मैं अपने आसपास हमेशा उन लोगों को प्रेफर करता हूँ और उन लोगों के साथ बहुत खुश होता हूँ जो हमेशा मेरे को छीन रहे होंगे कुछ ना कुछ मेरे से कि ठीक है मैं बिल पे करूंगा। मजा आता है यार ऐसे लोगों के साथ, आपको फील होता है कि हाँ आप में पावर है, आप और ज्यादा पावरफुल फील करते हो। तो मेरे साथ ये चीज़ थी कि मैं हमेशा से ऐसे करती थी देखते ही एकदम से। तो सौरभ के साथ डेट पे थी, जैसे ही बिल आया हमेशा की तरह मेरा फ़ोन हाथ पे गया और मैंने सीधा स्कैनर पे करने लगी। सौरभ ने मेरा फ़ोन उठाया और हवा में, और मैं जंप कर रही हूँ अपने फ़ोन लेने के लिए। तो इसने फटाफट से पे किया। मैंने ये सोचा कि क्या हो गया, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में पेमेंट हो एंड दिस इज वेरी बेसिक। हाँ। बट आजकल लोगों को, लड़कियों को ये भी चीज नहीं मिलती बिकॉज लड़के कहीं ना कहीं एंटाइटल्ड हो गए। इतने ज्यादा जो केसेस होते हैं, डाइवोर्स केसेस होते हैं, एलिमनी केसेस होते हैं, तो वो देखते हैं और वो सोचते हैं कि लड़के के अगेंस्ट है सारे लॉज और पूरा जो डेटिंग मार्केट है वहां पर लड़के आर वेरी डिस्पोजेबल। मतलब वो बहुत जल्दी रिप्लेस हो सकते हैं। राइट। कि जैसे तेरे पास भी पैसा है, उसके पास भी पैसा है, शक्ल किसकी बेटर है, ये किसका बेटर है, मतलब दिल से कोई चीज
निकल नहीं रही है इस पॉइंट पर। लड़कों के अंदर ये डर होता है, तो उस वजह से लड़के नहीं देते हैं आजकल। लड़के ये बोलते हैं कि मैं नहीं दूंगा पैसा, इक्वल होना चाहिए। हाँ। जो डेट पर बुला रहा है ना, जिसने दूसरे को इनवाइट किया है, ये बोले ना, आजकल लड़कियां ही अपने आप को ऐसा बना चुकी है कि भाई तू बोलेगा इससे पहले कर देती हूँ। जैसे कि मेरे को लगता था कि यार ये तो मेरी ना रिस्पेक्ट के अगेंस्ट है कि अगर लड़के ने पे कर दिया, कि बोलने का मौका ही क्यों दूं। और धीरे धीरे मैंने इसको ऐसा समझने लग गई कि अगर मैं पे नहीं करूंगी ना तो वो मुझे वीक समझेगा। या मैं सौरभ को भी ये बोलती थी कि बेबी अगर मैं ये गिफ्ट ला रही हूँ या मैं ये चीज़ ऑर्डर कर रही हूँ या पे कर रही हूँ तो ये मेरी लव लैंग्वेज है, जो कि सौरभ ने तोड़ी चीज़ कि ये लव लैंग्वेज नहीं हो सकती है तेरी। देखो अगर लव दिखाना तो मेरे लिए कुछ बना ना। तो मैं फिजिकल एफर्ट की जगह सोची थी कि ये करके मैं ले लूंगी, जो कि गलत है। तो बिकॉज उसके पीछे रीजन ये है, ऐसा नहीं है कि लड़कियां अर्न नहीं कर सकती हैं, तू बहुत अच्छा अर्न करती है और तू हर चीज मैनेज कर सकती है। बट प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप काम करके मेहनत करके कोई चीज मेरे को प्रोवाइड कर रहे हो, वहां पर आप अपने आप को एग्जॉस्ट करके अपनी फेमिनिनिटी लूज कर रहे हो। आप और ज्यादा लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, आप लाइफ की ब्यूटी को एंजॉय कर सकते हो व्हेन यू आर मोर फेमिनिन। और आपके ऊपर इतना ज्यादा फाइनेंशियल लोड नहीं है कि आपको हर किसी का देखना है, आपको घर का देखना है, आपको अपने बॉयफ्रेंड का देखना है, हर चीज आपको संभालनी, क्यों संभालनी है। बट मेरे को पता ही नहीं था ना कि फिजिकल एफर्ट की भी इतनी मेहनत है, क्योंकि मैंने अपने आप को ऐसा बना लिया था। तो जैसे हमारी डेट कंप्लीट हुई, हमने वो पेमेंट देखी, सौरभ ने पे किया। और उसके बाद क्या हुआ कि बीच में सौरभ को जैसे कुछ कहीं कैश दे देना था, तो सौरभ ऑनलाइन ही करता है पे, तो इसके पास कैश नहीं था, तो उसने मेरे पास कैश था, सौरभ ने मुझसे कैश लिया। और जैसे ही सौरभ ने वो पेमेंट करी, गाड़ी में बैठते ही इसने मुझे ट्रांसफ़र कर दिया। तो मैं सोच रही हूँ कि ये क्या किया, और मैं बहुत पावरफुल फील कर रही हूँ कि चल मैंने बिल नहीं पे किया तो मैंने ये कर दिया, चल इक्वल। तो उसके बाद और ये हमारे फर्स्ट इंप्रेशन है, फर्स्ट इंप्रेशन 10 साल बाद। हाँ, तो इसने मुझे ट्रांसफर किया, मैंने इसे ट्रांसफर किया, इसने मुझे किया, मैंने इसे किया। ऐसा 20 टाइम्स हुआ है कि दोनों एक दूसरे को ट्रांसफर करे जा रहे हैं। और मैं हैरान हूँ कि मैं तंग हो गई कि भाई नहीं हो पाएगा। एंड में इसने मुझे बोला कि अगर तू मेरी रिस्पेक्ट करती है ना ख्याति, ये मत कर, मैं नहीं आऊँगा अगली बार से। तो जाके वो चीज़ खत्म हुई। और मैं ये सोचती थी कि यार जब सौरभ ये कर सकता है तो बाकी क्यों नहीं कर सकते। मतलब ट्रस्ट मी, दिस इज वेरी बेसिक। आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये तो मतलब बेयर मिनिमम है। कई लड़कियों को भी लग रहा होगा कि इतना तो होना ही चाहिए, लड़कों को भी लग रहा होगा ये तो हम करते हैं। बट मेजोरिटी में आजकल माइंडसेट चेंज हो चुका है कि मैं क्यों पे कर रहा हूँ हर चीज के लिए, मैं क्यों प्रोवाइड कर रहा हूँ। और इसके बाद भी मुझे एक बर्डन फील हो रहा था कि सौरभ ने बिल पे कर दिया और ये अब मैं क्या करूँ, मैं इसको कुछ दूँ, क्या करूँ, कैसे कंपनसेट करूँ। मेरे माइंड में बस यही चलता रहा पूरा टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम शुभम शर्मा। Is saying yes to a woman in everything necessary after marriage to avoid conflicts? No. Why? Generalization यही होती है ना कि जैसे मेरी मम्मी को ये बोलकर भेजा था शादी के बाद कि अगर कोई भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो एडजस्ट कर लेना। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कितनी बार ये भी होता है कि हमारी अगर डिसएग्रीमेंट भी हो रही है और उसमें सौरभ कुछ गलत चीज़ के लिए मुझे बोल रहा है, तो जब मेरे को लगता है कि यार चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो रही है, तो एट द एंड मैं ही झुक जाती हूँ और मैं ही बोलती हूँ कि ठीक है बेबी तू जो बोल रहा है वो सही है। क्योंकि हम थोड़ी वो चीज़ चेंज कर सकते हैं, हमारी नॉर्मल डिस्कशन है, तो आपके पार्टनर के टूवर्ड्स आपकी एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि हाँ चलो ठीक है यार, इतना क्या लड़ रहे, क्या हम एकदम तलवार पकड़ के लड़ने लग जाएंगे, नहीं यार मैं सही हूँ या तू सही है। इसमें ये चीज़ एक सच है कि लड़कियों के लिए ना रिलेशनशिप ज्यादा मायने रखता है एज कम्पेयर टू द एक्चुअल सोल्यूशन। जैसे जब भी हम कोई चीज फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, साथ में कोई भी हम चीज पर डिबेट कर रहे हैं, मेरा ये होता है कि नहीं सोल्यूशन मिलना चाहिए, तेरा ये होना चाहिए कि लड़ाई ना हो। तेरा पहले ये होता है कि वो तेरी प्रायोरिटी है कि हम दोनों अच्छे से रहें। लेकिन मेरे को पता है ना जो तू सोल्यूशन देगा वो सोल्यूशन है ही नहीं, और क्योंकि तू अग्री नहीं करेगा तो एट द एंड मैं यही बोलूंगी चल यार ख्याति खत्म कर और बोलते ही सौरभ तू ठीक है। क्योंकि रिलेशनशिप ऐसे ही चलते हैं ना, आप परफेक्ट हो ही नहीं सकते। आपको अगर 90% भी कोई बंदा मिल रहा है, बाकी 10% आप करो ना मॉडिफाई। बट मैं एक बात बताऊं यहाँ पे, हाँ। एक लड़की ये सोलो तभी कर पाती है जब उसने ओवर टाइम देखा होता है कि अगर उसका बंदा कुछ बोल रहा है लॉन्ग टर्म में वो ज्यादा मिस नहीं करता है अपनी बातों को। अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ, मेरी बात की कुछ अहमियत है, तो मैं वो एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ कि पिछली बार जब हमारी ये सारी डिसएग्रीमेंट्स हुई थी 4-5 बार, उसमें से पिछली बार देखो कि कितनी सही रही थी। मोमेंट में आप डिसएग्री कर रहे हो, तो ये चीज नेचुरली एक फीमेल के अंदर से आती भी है कि ठीक है मैंने पुश बैक करके देख लिया, लेकिन सौरभ या फिर कोई भी मेल जो है वो सामने अड़ा हुआ है,
बहुत रिस्पेक्टफुली अड़ा हुआ और है इस- तो मेरे को छोड़ देना चाहिए। और इस पे एक चीज ये भी है कि कभी कभी मैं लड़कियों को भी ये चीज बोलूंगी कि कभी कभी अगर आपका पार्टनर और जो मेल्स होते हैं ना, इनको ज्यादा किसी चीज की सेंस हो जाती है जो लड़कियों को नहीं पता होता। और इसमें कोई हार्म नहीं है कि अगर आप पीछे होके ठीक है मेरा बंदा बोल रहा है तो मान लो क्या हो और गया। कई चीजों में लड़कियों को ज्यादा जल्दी पता लग जाता हाँ, है। तो आपको एक बार दूसरे के शूज में जाके भी उसका पर्सपेक्टिव समझना चाहिए कि यार क्या पता ये सही बोल रहा हो, सीधा अड़ नहीं जाना चाहिए नहीं यार ये गलत है ये वो नहीं, पहले सुनो और उसके बाद रिस्पॉन्ड करो उस चीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम काबिल। लव और लस्ट में डिफरेंशिएट कैसे करें? बिकॉज वो लड़की के साथ जब रहते हो तो लव लगता है, लेकिन फिर ब्रेकअप होने के बाद आपको पता चलता है कि वो लस्ट था। दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करें? मेरे हिसाब से जो लव होता है ना वो कभी खत्म ही नहीं होता। जैसे सौरभ और मैं 12th में रिलेशनशिप में थे तो ऐसी कोई चीज़ हुई ही नहीं थी या ऐसे कोई डिसरिस्पेक्ट हमने किया ही नहीं था कि जिसके दम पे हम कोई चीज़ भूल ही जाएं। क्योंकि मेरी फैमिली में भी तेरा नाम कभी 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 लेते थे, तेरे में भी लेते थे, और जब हम आज भी बात कर रहे हैं तो हमने जब वो चीज़ स्टार्ट करी है वो वहीं से रिज्यूम क्यों हुआ है, क्योंकि लव वहीं था, वो कभी मिटा ही नहीं। मैंने ये बहुत टाइम पहले बिना तेरे बारे में सोचे एक रैंडम वीडियो में मैंने ये चीज बोली थी कि मेरी लव की डेफिनेशन यही है कि उसका कोई बिगनिंग एंड नहीं होता है, इट इज द अल्टीमेट ट्रूथ। तो अगर हम लव को देखें इट इज कंप्लीट ऑन इट्स ओन, वो होल है। बट अगर आप लस्ट को देखो, ऑर्गेज्म की वेव कैसी होती है, इट गोज लाइक दिस, इट मेक्स अ पीक देन इट कम्स डाउन, तो एंड हो जाता है। वो पहले आता है फिर वो चला जाता है, और जो आ रहा है जा रहा है वो तो दुनिया का सबसे बड़ा सच नहीं हो सकता ना। जो चीज इटर्नल है, सनातन है, वो टिकी हुई है। और मेरे हिसाब से लव वाला जो प्लेजर होता है ना उसको बीट ही नहीं कर सकता लस्ट वाला प्लेजर, क्योंकि लव वाला इतना लॉन्ग लास्ट करता है कि आप कंटेंट फील करते हो कि यार ये मेरा बंदा मेरे पास आप इजीली समझ सकते हो कि वो लव है या लस्ट है। आप जब भी किसी के साथ इंटीमेट होते हो एज अ मैन, बिकॉज ये मेल का क्वेश्चन है, एज अ मैन लड़के जिनको प्यार नहीं करते हैं इंटीमेसी के बाद वो वापस अपनी डेन में जाना चाहते हैं, केव में जाके बैठना चाहते हैं, जो भी वो कर रहे थे पहले, गेम खेल रहे हैं, फिगर आउट कर रहे हैं, पर्पस पर काम कर रहे हैं, व्हाटएवर। बट अगर तुम प्यार करते हो तुम डिफरेंट वे में एक्ट करोगे आफ्टर योर इंटीमेसी। अगर तुम अपनी वाइफ के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, किसी के साथ भी बैठे हो तो एक स्मूथ ट्रांजिशन होता है वहां से अपने काम के टुवर्ड्स। मतलब अगर मैं ख्याति के साथ हूं तो अगर मैं यहां से जा रहा हूं तो आई विल मेक श्योर कि अगर मैं यहाँ पे नहीं हूं तो फिर भी ये ठीक है। तो ये आप बोलते हो कि ये प्यार है। लस्ट में ये वाली चीज नहीं होती है। लस्ट में मोमेंट में आपको लगता है कि हाँ दिस मीन्स समथिंग, यहाँ पे कुछ ना कुछ है, केमिस्ट्री है। ये होता है ना जब एक आपको हॉटी मिलती है या फिर लड़कियों को बैड बॉय मिलता है तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ है। वो टेम्परेरी केमिस्ट्री होती है, वो है एक्चुअल हॉर्मोन्स का खेल। बट लव में हॉर्मोन्स नहीं है, बिकॉज हॉर्मोन्स ऐसे ऐसे होते जा रहे हैं, लेकिन लव एक सीधी लाइन की तरह चलता जा रहा है। इट इज वेरी स्टेबल। अगला क्वेश्चन है सनी का। एज यू नो यू कैन नॉट ट्रस्ट एनीवन इन दिस जनरेशन ऑफ मैरिज बिकॉज वी हैव सीन सो मेनी केसेस ऑफ डाइवोर्स, सो व्हाट इज योर POV? आज अगर लड़की कोई भी जॉब करती है और वो इंडिपेंडेंट हो जाती है तो उसमें एरोगेंस आ जाती है कि मैं अकेले रह सकती हूँ। बट पहले के ज़माने में ये वाला नहीं होता था, और जब हमारे पेरेंट्स के घर में कोई भी क्लैश होता था तो फिर भी साथ में रहते थे। तो ही इज आस्किंग डू यू नो व्हाई, ऐसा क्यों होता है? मतलब ही इज सेइंग कि जब भी एक लड़की इंडिपेंडेंट हो जाती है तब उसको ऐसा लगता है कि लड़का जो है बस मेरे को पैसा ही तो दे रहा है, पैसा तो मैं खुद कमा सकती हूँ। ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उन्हें ऐसा लगता है। एग्जैक्टली हाँ, क्योंकि अगर मैं भी जॉब कर रही हूँ तो उसका इम्पैक्ट हमारे रिलेशनशिप पे कभी नहीं आ सकता और ना कभी आया। क्योंकि जैसे अब मैं किसी और फील्ड से हूँ, सौरभ किसी और फील्ड से, और अगर मैं जॉब कर रही हूँ तो मैं अपनी चीज़ों के लिए कर रही हूँ, अपनी नीड्स के लिए कर रही हूँ, अपनी फैमिली के लिए कर रही हूँ। उसका कोई रिलेशन नहीं है सौरभ से। इस चीज़ को बिल्कुल पैसों से तोलना ही नहीं चाहिए कि लेट्स से कि अगर आप बहुत ज़्यादा पैसे भी कमा रहे हो, ठीक है, तो अगर आपका हस्बैंड किसी चीज़ से डिसएग्री करना है या आपके मन में ये चीज़ कभी आनी भी नहीं चाहिए कि यार ये मुझे कैसे बोल सकता है, मेरे पास अब पैसे हैं, मैं अपना देख लूंगी, मैं इसको कभी भी छोड़ के जा सकती हूँ। नहीं, क्योंकि वो भी तो आपसे ज़्यादा कमा सकता है। ऐसे तो वो रोज़ बोल लेगा कि चल ठीक है यार मैं तेरे को छोड़ रहा हूँ क्योंकि तू समझ ही नहीं रही। नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। तो आप अपना पैसा अपने पास रखो, वो आपकी जेब में, आप अपना पैसा अपनी जेब में रखो, लेकिन जो हमारी क्यूट चीज़ है उस पर बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। जैसे सनी आपने क्वेश्चन किया कि जब भी आपकी मैरिज में कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो लड़कियां एकदम छोड़ के चली जाती हैं आजकल। जब भी एक घर में
एक लड़का, एक मैन बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन होता है, उसको अपनी ड्यूटीज़ प्रॉपरली निभानी आती है और उसको पता होता है कि मेरी वाइफ को, मेरी पार्टनर को क्या चीज़ें चाहिए। जब वो उसकी नीड्स पूरी कर रहा होता है, तब ये एक फीमेल के दिमाग में नहीं आता है कि मैं तो अर्न कर रही हूँ या फिर मैं इवन इस बंदे से ज़्यादा अर्न कर रही हूँ। लोगों को ना ये इनसिक्योरिटी होती है मेल्स को कि व्हाट इफ शी मेक्स मोर देन मी। और ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो, क्योंकि जब आप लड़का भी ज्यादा कमा रहा होता है तो लड़की को कभी नहीं लगता। लड़का लड़की का वो तो चल ये सेम होना ही नहीं चाहिए डिफरेंट है, मेरे बिकॉज मेल्स को प्रोवाइडर की तरह ही देखा जाता है। बट मैं ये कह रहा हूँ, इवन अगर तू मेरे से ज्यादा कमाने लग जाए, कोई हमारा रिलेशनशिप डायनामिक चेंज हो सकता है, बिकॉज जो मेरी ड्यूटीज हैं मैं फिर भी बोलूंगा मैं हर चीज के लिए पे कर रहा हूँ। बट ये मेरी भी तो ड्यूटी है कि वो चीज मैं वो मैं नहीं सुनूंगा ना। लेकिन मैं भी ना लाऊं ना वो तो भी अच्छा चलेगा ना। एग्जैक्टली अगर मैं हर चीज में बोलूं कि अरे यार तू ना थोड़ा तो तुझे मिसयूज पता हो गया ना उस पावर का। हाँ, तो मेरे हिसाब से जो भी अप है या जो भी नीचे है, आपको ये चीजें अलग रखनी चाहिए। बट अगर एक बंदा मैस्कुलिन है तो एक लड़की कभी भी पैसों को ऊपर नहीं रख पाएगी। वो बोलेगी कि ही इज इररिप्लेसेबल। हाँ, कि चाहे मैं ज्यादा कमा भी रही हूँ, इसको अपनी ड्यूटीज पता है, कर ही देगा। दूसरा, हर कोई जो मर्द होगा ना वो थोड़ा लेस ऑफ अ मैन लगेगा। वो नामर्द सा लगेगा कि यार ये क्या है, सब ये मेरे बंदे के आगे कुछ भी नहीं है, ये ज्यादा कमाते होंगे, ये ज्यादा हैंडसम है, बट मेरे बंदे का मेरे को पता है। दैट्स व्हाट आई फील। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमरान शेख, इफ यू डू नॉट सेट योर करियर एज अ मैन एंड स्ट्रगल टू मैनेज फाइनेंसेस, व्हाट विल बी द बेस्ट टाइम टू गेट मैरिड? देखो यार, एज अ मैन रिलेशनशिप से भी पहले और स्पेशली अगर शादी का टाइम आ गया है, आप दूसरे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, तो आपके फाइनेंसेस पूरा सॉर्टेड होने चाहिए। इस लेवल का मतलब प्लानिंग तो होनी चाहिए कि मतलब नेक्स्ट 5 years में कहाँ जा रहा है मेरा करियर, मैं अपनी लाइफ में क्या करने वाला हूँ, किस तरीके से मैं अपनी फैमिली को बिल्ड करूंगा, कितने मेरे को बच्चे चाहिए। मतलब लोग इस बारे में ना, लड़के जब यंग होते हैं सोचते ही नहीं है। और मैं ऐसा बंदा था, हम 12th से ही ऐसे थे। 12th में भी मैं ऐसा ही था कि मैं हमेशा सोच रहा होता था कि मैं एक दिन फादर बनूंगा। तो मेरे हिसाब से लड़कों के दिमाग में ना ये होना चाहिए, बहुत जल्दी आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि ये जो प्ले बॉय होने की दुनिया है, लड़कियां पटाना घुमाना, इसमें कुछ भी नहीं रखा है। और जो भी ये चीजें करते हैं वो एट द एंड बहुत रिग्रेट करते हैं कि यार मैंने तो अपना टाइम ही वेस्ट कर दिया इन फालतू चीजों में। क्योंकि जो मेन टाइम आता है जब आपको कोई ब्यूटीफुल जर्नी स्टार्ट करेगा, तो तब तक वो एग्जॉस्टेड होते हैं। क्योंकि आप जो टाइम वेस्ट कर रहे हो इन चीप प्लेजर्स को, टेम्परेरी प्लेजर्स को चेस करने में, वो सस्टेनेबल नहीं है। अगर आप उतना ही एनर्जी एक रिलेशनशिप में लगाते, एक इंसान को प्यार करते, और ठीक है आपको नहीं मिला, आपने 10 लड़कियों को टेस्ट तो किया, आप डेट्स पर तो गए, फिर मिल जाता, बट आपने वो करने के बजाय यू जस्ट चोज द इजीएस्ट पैथ कि ठीक है दिस वेव। ऑर्गेज्म कैसा होता है, शुरू होगा, मजा आएगा, खत्म हो जाएगा। तो जो तुमने 2 साल पहले किया, 3 साल पहले किया, जिस भी लड़की के साथ तुम थे, टाइम पास कर रहे थे, क्या फायदा हुआ उसका? सो दैट्स अ बेटर वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स कि अगर आपको सेटल डाउन होना है तो पहले अपनी लाइफ में तुम इन चीजों को सॉर्ट कर लो। ये चीज फीमेल्स के लिए भी है कि जरूरी नहीं है कि लड़का तभी शादी करे जब वो सेटल हो, लड़की को भी तभी करनी चाहिए जब वो अपने आप को कुछ समझ रही है कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ, या मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, और मैं भी इंडिपेंडेंट हो सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि लड़का सेटल हो गया तो हाँ जी लड़की ऐसे भी जा सकती है। नो, आपको भी कुछ बनना चाहिए। लड़की कुछ ना कुछ टेबल पर ला रही हो, हम ये बोल सकते हैं। मैं इस चीज से पूरी तरीके से एग्री नहीं करूंगा कि लड़की मतलब कुछ ना कुछ मॉनेटरीली, जैसे अपने लिए आपको अपने लिए भी जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि आई एम वैल्यूएबल एंड यू आर वैल्यूएबल अपार्ट फ्रॉम मेकिंग मनी। जैसे लड़कों को इसी चीज पर जज करा जाएगा कि तुम कितना कमाते हो, लड़कियों को इस चीज पे प्लस और चीजों पे कि आप कितना नर्चरिंग हो, आप दूसरों के साथ कैसे हो, आप कितना एक फैमिली को होल्ड कर सकते हो साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूही, हाउ डू यू बोथ हेल्प ईच अदर स्पिरिचुअल ग्रोथ? ओके, तो जैसे कुछ लोग होते हैं वेज नॉन वेज पे डिबेट करते हैं, ऐसे हमारी भी बहुत बार डिबेट हुई है। ठीक है, मैं बहुत एकदम कट्टर वेजिटेरियन हूँ, सौरभ भी है, बट सौरभ बोलता है कि इट इज ओके टू ईट एग्स, बट आई डिसएग्री। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल पाथ को चूज कर रहे हो तो यू आर राइट इन दैट, बट मैं फिर भी ऑन टॉप ऑफ दैट मैं इसको राइट बोल के फिर भी ये बोलता हूँ कि स्टिल इफ यू आर डूइंग दैट कॉन्शियसली और उससे कोई हर्ट नहीं हो रहा, आपको पता है कि आप कहाँ से चीजें सोर्स, ठीक है आप जैसे लोग ये बोलेंगे, बट अगर मेरे को ये पता है मैं कहाँ से सोर्स कर रहा हूँ, मैं
जितना हो सके अपने बल में मैं सफरिंग को मिनिमाइज कर रहा हूँ, सफरिंग को मैं दुनिया में बढ़ा नहीं रहा हूँ। और मुझे पता है कि मेरी बॉडी को इतने न्यूट्रिएंट डेंस चीजों की नीड है। अगर हम मसल बिल्डिंग के केस में भी देखें तो एग्स बेस्ट होते हैं, वे प्रोटीन होता है और एग्स होते हैं उसके बाद। बट मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे ह्यूमंस की बनाई हुई चीजों में ना, वो बहुत इन चीजों को, बर्ड्स को, इन चीजों को बहुत हार्म देते हैं। जैसे ह्यूमंस की बनाई हुई चीज ये हो गई कि आप केजेस में बांध के और उनको तो क्यों हो रहा है? फैक्ट्री प्रोडक्ट्स की तरह यूज कर रहे हो। बट अगर आप फार्म से सोर्स कर रहे हो एग्स को, थोड़े से आप पैसे ज्यादा But देते हो, मैं लेकिन आपको पता होता है कि जो आपकी बॉडी में जा रहा है इट विल नरिश यू, और उससे जो दूसरे की सफरिंग है वो आप कम से कम नहीं, कर मैं रहे हो। इसमें ये बोल रही हूँ कि ये तो चीज आप बोल रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर मैं किसी और का बात भी करूं तो मैं कहती हूँ कि जैसे लोग मिल्क लेते हैं और बोलते हैं कि नहीं हम तो एग्स नहीं खाते और ऐसे ऐसे, तो मैं तो कहती हूँ कि यार अगर हम मिल्क भी ले रहे हैं तो भी हमें भी कुछ प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग कैसे, उनको भी कितना परेशान करते हैं कि हाँ मिल्क के लिए, या मैंने बहुत ऐसी रील्स भी देखी हैं जिसमें मैंने बहुत गंदी चीज़ें देखी हैं कि यार इतना ज़्यादा बॉदर कर रहे हैं हम ह्यूमंस की वजह से, उनको परेशानी हो रही है। ऐसे ही लाइकवाइज एग्स की बात करें तो आप ये चीज़ डिमांड कर रहे हो तभी तो सप्लाई हो रही है। तो इस तरह की हमारी डिबेट्स होती हैं। तो ये जैसे नीड नहीं होती, ये वांट होती है। तो मैं इसको यही बोलती हूँ कि अगर हमें एक साथ अपनी जर्नी एंड करनी है, हम एक साथ जाते हैं, जैसे हमारी ये बातें होती है रूहानियत और ये सब की, तो हमें एकदम क्लीन पाथ चूज करना चाहिए। कुछ भी ऐसा नहीं करना जिससे हमारा कर्मा बढ़े। कर्मा बढ़े। बट डिबेट ये होती है कि शी सेज कि इससे कर्मा बढ़ता है, मैं कहता हूँ कि इससे नहीं बढ़ता, और हमारे दोनों के टेक्निकल कई रीजंस हैं। और मैं भी ऐसी कोई गलतियां करती हुई, जैसे मैं किसी की भी हेल्प कर रही हूँ, क्या पता वो बंदा शी इज नेगेटिव, वे टू नाइस। तो कई बार जरूरत से ज्यादा उसको लगता है, ख्याति को ऐसा लगता है कि मैं दूसरे की जरूरत से ज्यादा मदद करूं, कि अगर कोई है उसने जरा सा इसको बस कुछ हेल्प कर दी होगी, एक बार रो दिया होगा, या फिर कभी भी 5 साल पहले, 2 साल पहले, 4 महीने पहले एक हेल्प कर दी होगी, तो पूरी जिंदगी अब इसने उसको कुछ ना कुछ हेल्प करता रहना है, कुछ ना कुछ देते रहना है, उसका घर भी चला देगी ये। तो ये भी एक चीज होती है जो आप अपने पार्टनर को बताते हो कि दिस इज नॉट जस्ट साइकोलॉजिकल, ये आपका बस एक साइकोलॉजिकल कॉम्पनसेशन नहीं है, इससे आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को लिमिट कर रहे हो, बिकॉज आप सामने ये देख रहे हो कि आप इनकम्प्लीट हो और उसको देख के आपका पूरा होगा। और ऐसे बहुत ब्लॉकेजेस भी हैं कि इसको कुछ और बिलीव्स है, मुझे कुछ और, तो हम एक दूसरे को वो चीजें समझाते हैं कि हाँ कोई सॉर्ट करने में हेल्प करते हैं। जो भी लूप होल्स होते हैं हम आपस में डिस्कशन करते हैं और आगे की और बातें करते हैं, तो हम बहुत अलाइंड है इस चीज को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृतिका श्रीवास्तव। When we connect ourselves deeply, we meet so many people who connect themselves. How to know who is meant to become your life partner when there are too many options? बताओ। मेरा इस पे ये से है कि जब आपको कोई राइट पर्सन मिलेगा ना, तो आपको इतनी कैलकुलेशंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो आपसे बात करेगा और उस बात करते के दौरान ही आपको पता चल जाएगा ही इज माई मैन, खत्म। बट वही है ना, जैसे क्वेश्चन में इन्होंने ये पूछा है कि आप खुद से पहले अगर कनेक्ट करते हो तो ही वो चीज मिलती है। हाँ, और जैसे कुछ लोग होते हैं कि वो इतने लाइफलेस होते हैं ना, उनको कभी दूसरे की पर्सनैलिटी समझ भी नहीं आएगी। अब जैसे मैं और ये बहुत ज्यादा कॉन्शियस हैं चीजों को लेके, तो हम हर किसी को बहुत बेटर ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ऐसे बंदे को ज्यादा जल्दी पता चल जाता है कि सामने वाले की इंटेंशन क्या है, क्या ये राइट है या क्या ये रॉन्ग है। तभी मैं ये हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि पहले आप अपने आप को होल बनाओ, पहले अपने आप को कंप्लीट करो। अगर आप बाहर से कुछ ना कुछ मांग रहे हो अपने आप को पूरा करने के लिए, पहले उसको काटो, तब बहुत इजी हो जाता है अपने जैसा इंसान ढूंढना, बिकॉज दूसरा भी कंप्लीट, मैं भी कंप्लीट, आपको दिख रहा है कि इसको कुछ चाहिए नहीं, मेरे को भी कुछ नहीं चाहिए। और उसके बाद जैसे अगर आप पूरा कंप्लीट हो तो उसके बाद आप बहुत छोटी छोटी भी मूव करोगे ना, तो सामने वाला करेगा वाओ यही तो चाहिए, और इसके अपार्ट कोई लाइफ ही नहीं है। नेक्स्ट हमें काफ़ी वैसे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले हैं, जैसे सुनीता फाल्गुनी कि यू लुक क्यूट टुगेदर, और लोग कि भगवान आपकी जोड़ी बनाए रखे, थैंक यू सो मच। और इनकी क्वेश्चंस ये भी है, व्हेन आर यू गेटिंग मैरिड? सो बताओ चले चले चलो चलो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलोक। नॉट गोना लाई, इट फेल्ट लाइक डेस्टिनी रीरोट योर स्टोरी इन 2025। सो डेस्टिनी सच होती है? नहीं होती। बिल्कुल होती है, क्योंकि जब मैं तो बोलता हूँ नहीं होती। क्यों? अरे अगर आप अपनी लाइफ कॉन्शियसली जी रहे हो, तो जो भी आपको बाहर के एनवायरनमेंट में से एक रास्ता दिया गया है, जैसे प्लैनेट्स हमारी लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं, आसपास के लोग हैं, इफ यू आर वेरी कॉन्शियस, ये सारे जो इन्फ्लुएंस हैं ये आपको इधर उधर भेज नहीं पाएंगे।
आप अपनी लिखी हुई स्टोरी को बदल सकते हो बाय बीइंग मोर कॉन्शियस, और हर चीज जो आप कर रहे हो, हर डिसीजन आप बहुत सोच समझ के ले रहे हो, एंड योर डिसीजंस आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द पास्ट। जैसे तूने बोला कि एग्स के एग्जांपल लेके कि इट इज माय वांट, इट इज नॉट माय नीड, तो अगर आप हर मोमेंट में ये चीज क्वेश्चन कर रहे हो कि व्हाट इज माय वांट, व्हाट इज माय नीड, तो डिजायर्स हट गई, सारा पास्ट की कंडीशनिंग हट गई, और आप देख रहे हो कि अभी जरूरत क्या है, और अब वही सारी चीजें करते चले जा रहे हो। तो फिर क्या डेस्टिनी? तो मेरे- डेस्टिनी का मतलब यही होगा ना कि पास्ट में कुछ हुआ, उसकी वजह से आप अभी कुछ कर रहे हो, आपके पेरेंट्स ने आप में कुछ डाल दिया, आपके एनवायरनमेंट ने कुछ डाल दिया, आपके बचपन में प्लैनेट्स ऐसे थे तो अब ऐसा हो रहा है। बट मेरा ये से है कि जैसे मैंने हम दोनों की जर्नी देखी है कि जैसे हमारी बात भी हो रही है और हम अलग अलग जिंदगी जी रहे थे, तो जिस तरीके से बात हुई, मैं जैसे बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हूँ। मैं उसमें ये बोलना चाहूंगा, हाँ। जैसे तू बोलेगी कि ये कुछ लिखा हुआ था, विच इज वेरी ब्यूटीफुल, और मैं कहीं ना कहीं इससे अग्री भी करना चाहता हूँ, बिकॉज वो मेरे को फील होता है, बट मेरा माइंड ये बोलता है, मेरी दुनिया की अंडरस्टैंडिंग ये बोलती है कि वो हमने खुद चूज किया है, हम इतने कॉन्शियस हैं। जैसे बट कुछ साइंस होते हैं ना, वो मेरे को ये लग रहा है, और जब तू मेरी लाइफ में, मेरे को अब ये फील होता है कि मेरी लाइफ में ना मेरे को कुछ बहुत बड़ा करना है, ठीक है, तो यू आर लाइक एन एसेट मेरी लाइफ में। जैसे अगर आपको एज अ मेल अपनी लाइफ में कुछ भी बहुत बड़ा करना होता है ना, तो आपको अपनी लाइफ के दूसरे एरियाज को बहुत ज्यादा स्टेबल बनाना होता है, आपको अपने आसपास अपने फ्रेंड्स, अपना पार्टनर, अपने पेरेंट्स, हर किसी को सेम पेज पर लाना होता है। जितने ज्यादा आपके आसपास के एस्पेक्ट्स, डिफरेंट फैक्टर्स स्टेबल हो जाएंगे, उतना ज्यादा आपका जो भी पर्पस है, जो भी गोल है आपके लाइफ में, आप उसको बहुत तेजी से, बहुत फोकस के साथ अचीव कर पाओगे। तो जिस पॉइंट पर मैंने खुद को होल बनाया था और मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरा पर्पस क्या है, मैं कनेक्ट किया मैंने डिवाइन से, तब तू मेरी लाइफ में आई। बट तुझे नहीं लगता कि जिस हिसाब से उसके बाद चीजें इतनी स्मूथली होती रही, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी अलाइंड है? होल है, हम कॉन्शियस हैं, तो यूनिवर्स रिवॉर्ड्स सच पीपल। कोई भी ऐसा बंदा पैदा नहीं होता जो भगवान का शुरू से फेवरेट था, आप फेवरेट बनते हो, ऐसे ठीक है। आप उसके लिए कुछ ना कुछ करते हो, आपके कर्म वैसे बनते हैं, और उसके लिए आपको रिवॉर्ड दिया जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि, ब्रदर, डू यू बिलीव इन अनकंडीशनल लव? Next question is Sachin. First, congratulations, and my question is, which is the one thing you love most about her, and qualities of her that make you fall in love? सबसे बड़ी क्वालिटी एक बताऊं या मल्टीपल तेरी तरह? अब ये बोलेगी 10 बता दो। नहीं, कितनी? जो आपको लगे कि बेस्ट, कोई भी बेस्ट 3। बेस्ट 3, अच्छा ठीक है। एक यही जो मतलब एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है, तेरी काइंडनेस, यू आर वेरी काइंड। तू मतलब अगर ख्याति ऐसी है, ये चींटी को भी देखती है कि मैं इस पर पैर न रख दूं। I'll cry. अगर मेरे रूम में कोई लिजर्ड है तो मैं उसको भगाऊंगा, सुरभि मेरे को बुला लेगी कि सौरभ इसको हटाओ, शी विल बी लाइक यार रहने दो ना, ये डर के कोने में छुप के वहीं पे सो जाएगी। ये अगर बेड पे कोई चूहा आ जाए तो ये बेड उसको एग्जाम्पल ये पूरा बेड उसको दे देगी, बट ये उसको हर्ट नहीं करेगी। तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बट आपको सामने भी देखना होता है, सामने इविल लोग भी होते हैं, बट कोई नहीं, मैं उसके लिए हूं ना, प्रोटेक्ट करने के लिए। तो एक ये बहुत अच्छी क्वालिटी है, और ये बहुत रेयर क्वालिटी है। दिस इज वेरी प्रोफाउंड क्वालिटी दैट ओनली कम्स व्हेन अ पर्सन इज वेरी इनोसेंट एट हार्ट। कोर में मतलब तुम अपनी इनोसेंस को बचा कर बैठे हो, तुम्हारा बचपना खत्म नहीं हुआ है, तुम अभी भी उसको लेकर चल रहे हो, तुम अभी भी बिलीव करते हो मैजिक में, तुम्हें दुनिया में ब्यूटी दिखती है, तभी तुम ब्यूटी को प्रोटेक्ट करना चाहते हो कि चाहे चींटी है, चाहे कोई इंसान है, चाहे कोई छिपकली है, हर चीज प्रोटेक्ट होनी चाहिए। तो दिस इज वेरी अनटेंटेड आई कि तुम कंडीशनड नहीं हो, विच इज व्हाट आई लव। ये एक अलग से भी मैं सेकंड पॉइंट में बताना चाहूंगा कि योर इनोसेंस, जिस तरीके से तूने खुद को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किया अपनी पूरी लाइफ में, जैसे हर इंसान की लाइफ में, स्पेशली लड़कियों की लाइफ में बहुत चांसेस आते हैं कि तुम कुछ भी गलत काम करो, तुम कहीं पर अपने आप को फंसा लो, चाहे गलत लड़के हो, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो पार्टी लाइफ हो, किसी भी वे में खुद को डीवैल्यू करना। लड़का क्या करता है, लड़का अपने गोल से दूर हो जाता है, और लड़कियां अपने आप को डीवैल्यू कर लेती हैं इन सारी चीजों में खुद को इन्वॉल्व करके। तो ये चीज मेरे को तेरी बहुत अच्छी लगती है, दैट यू आर स्टिल द सेम, थैंक यू। स्टिल द सेम। जैसे
12th से भी पहले तू होगी, जब हम मिले भी नहीं थे, मुझे पता जैसी तू बचपन में होगी, यू आर स्टिल द सेम। तो दिस इज समथिंग दैट आई एम प्राउड ऑफ। थैंक यू। एंड थर्ड क्वालिटी, इतनी यू आर वेरी heavy? प्रिटी, यू आर वेरी प्रिटी। ये क्वालिटी तो नहीं ये थी, quality वो और क्या? गॉड ने गिफ्ट की है। कोई बात नहीं, मेंटेन करने के लिए मेहनत लगती है। इसका मतलब क्वालिटीज कम थी ना जब हमने ये बोला। अच्छा, पर्सनालिटी ट्रेट बताऊं? हाँ जी। यू आर वेरी स्टेबल। तू तंग नहीं करती है, अच्छा ठीक है। तू प्यार बहुत ज्यादा करती है। ओके। प्यार अपने आप में ये चौथा पॉइंट है। अच्छा ठीक है, अच्छा, ठीक है। शर्मा क्यों रही है? तो ठीक है, मैं इस पे और एक्सपेंड करूंगा अब। जो ना मेरे को और नहीं सुनना, मैं नहीं सुन सकती, मेरे को और नहीं सुनना। मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में जो ऑफ स्क्रिप्ट की थी, आई एम गेटिंग मैरिड, उसमें बताया था कि लड़के कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको वही अनकंडीशनल लव मिल सके जो उनकी मदर से उनको मिला था। एंड ये फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में हुआ है जहां पर ख्याति उसके बहुत क्लोज है, जहां पर मुझे फील हो कि दिस इज वेरी अनकंडीशनल। यहाँ पर कोई भी कंडीशन लगी नहीं हुई है कि यहाँ पर मुझे ये चाहिए वो चाहिए, इससे मेरा ये फायदा हो जाए, बस है। बस है, विदाउट एनी रीजन इट एग्जिस्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श। मिस ख्याति, हाउ डू यू सी मैरिज? क्या आप इसको एक प्रेजेंट की तरह नहीं देखेंगे? बिकॉज जब पहले आपका ब्रेकअप हुआ था तो आप पे इंडिपेंडेंस थी अलग होने की, मगर अब ये बंधन होने वाला है। अब ये असल गुलाब से प्लास्टिक का गुलाब होने वाला है। ओके। तो मैं इस पे ये कहूँगी कि मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में जब से सौरभ आया, मेरी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो चुकी है। मुझे लगता है एकदम वही टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का, कि मतलब अब मैं हर सेकेंड, मैंने सौरभ को भी ये बात बहुत बार बोली है कि जब से मेरी लाइफ में आए ना, मेरा एक कांस्टेंट फियर आ चुका है कि बस सौरभ ठीक रहे, कि सौरभ ठीक है ना, सौरभ को कुछ होगा तो नहीं। तो जैसे अब पहले मैं प्रे करती थी कि ऐसा हो वैसा हो, सब कुछ अच्छे से होता रहे, तो अब मेरी प्रे में ये ऐड हो चुका है कि सौरभ मेरे साथ ही रहे, हम दोनों जाएं तो साथ ही जाएं, हर चीज़ करें तो साथ ही जाएं। तो मेरे को बहुत डर लगता है। तो इस चीज़ से ये पता चलता है कि मैं बिल्कुल ये बंधन फील नहीं कर रही, उल्टा कितनी प्यारी लग रही है। उल्टा मुझे ऐसा होता है कि यार जल्दी कर लो ना, क्यों, मतलब हमें क्यों ही दूर रहना है। तो जैसे इन्होंने बोला कि आपको प्रिजन की तरह नहीं लगेगा कि पहले आप एकदम फ्री थे और अब आपको एक बंधन जैसा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी अगर करना चाहती थी कुछ साल पहले भी, जो भी मेरे मन की चीज़ें होती थी, अब मैं वो खुल के सौरभ को बोल सकती हूँ और सौरभ उस चीज़ में मुझे सपोर्ट कर सकता है। और मेरे पास अब कोई है यार कि मैं कुछ भी कर रही हूँ या कुछ खा रही हूँ या मैं कहीं जा रही हूँ तो मैं किसी से शेयर करूँ, और बिल्कुल होल हार्टेडली, बिना फिल्टर के। तो मेरे को तो और अच्छा लगता है। मतलब इसको हम बिल्कुल बोल ही नहीं सकते प्रेजेंट। और मतलब मेरे को तो लगता है मैं और फ्री हो गई हूँ। यही तो अलाइनमेंट के होने का मतलब हो गया कि मेरे गोल्स और तेरे गोल्स एक है। राइट। पहले दो लोग अलग अलग एक गोल पर काम कर रहे थे और अब वो सेम गोल पर काम कर रहे हैं साथ मिलके, तो और जल्दी वो चीज अचीव होगी। तो अगर आप अपना एक पार्टनर ढूंढ रहे हो तो ये चीज भी एक फिल्टर की तरह रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो भी हमारे गोल्स हैं लाइफ में हमें जो करना है, जो हमारी वैल्यूज हैं, किस तरीके से हम दुनिया को देखते हैं, हमें करना क्या है, क्या मतलब है लाइफ का, ये सारी चीजें होनी चाहिए सेम पेज पर। आपको इन सारी चीजों में होना चाहिए कि मैं क्यों जिंदा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्यों मेहनत कर रहा हूँ मैं, क्या पैसा मेरा एंड गोल है, क्या मैं अपनी फैमिली को खुश रखना चाहता हूँ, प्रोवाइड करना चाहता हूँ, व्हाट इज द एंड। और बेसिकली अगर आपको ऐसा लगता है कि ये प्रिजन जैसा ना हो जाए या आपकी फ्रीडम जा रही है, विच मीन्स आप राइट पर्सन के साथ हो ही नहीं। क्योंकि जहाँ आप किसी सही के साथ हो गए, आपको लगेगा यार मैं तो और ज़्यादा ब्लॉसम कर रही हूँ, यार मेरे को तो और कुछ करने का मन कर रहा है, मैं हैप्पी ही रहती हूँ, सब कुछ बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Spark. In most of Saurabh sir's videos, he says, never go back to your ex. How's this different? Different मेरे हिसाब से जैसे हमने एक्सप्लेन किया, और मैं अभी भी यही बोलूंगा, never go back to your ex unless यूनिवर्स आपको इस तरीके से साथ में लाके खड़ा कर दे कि आपको वापस से मिलना पड़ रहा है। और आप अगर फोर्स भी कर रहे हो कि नहीं दिस इज नॉट माई डेस्टिनी, जैसे ख्याति डेस्टिनी वाली चीज बोल रही है, बट वो बंदा आपकी स्टोरी के लिए, आपके पर्पस के लिए जो आपने सोच रखा है, जहां पर आपको जाना है, उस चीज के लिए जरूरी है, तो वो आएगा, उसको जोड़ा जाएगा आपकी स्टोरी में। सो नेवर गो बैक टू योर एक्स अनलेस यूनिवर्स आपको साथ में जोड़े और चिपका के बोले कि प्लीज आ जाओ, कुछ बड़ा करो तुम साथ मिलकर। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, शुभोजीत, आप पढ़ो।
आप पढ़ो। आप पढ़ो। ओके, आप दोनों के बीच क्या वो वाला प्यार है जैसे श्री कृष्ण ने राधा रानी से किया था और महादेव ने पार्वती से? आई मीन, क्या आप दोनों एक दूसरे से बिना स्वार्थ का प्यार करते हो? मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप दोनों का प्यार ऐसा है, कुछ भी हो जाए मैं बस इन्हीं से प्यार करता हूँ। क्या पार्वती क्या बोली? मैं सिर्फ इन्हीं से प्यार करती हूँ और मुझे आज आप इनके साथ देख रहे हो और मैं रो दूंगी। नहीं रोना फिर से, अच्छा, ठीक है। बार बार नहीं रोना है, मारता हूँ। और 75 इयर्स तक मैं इन्हीं के साथ ही दिखूंगी और बाय। अच्छा ठीक है बोलो। मैं नहीं बोल रही, मैं इमोशनल हो रही हूँ। नहीं रोना। हाँ। चलो एंड करते हैं, फिर पार्टी करते हैं। मैं नहीं बोल सकती, तो बोल, सच्ची नहीं बोल सकती। ये जो क्वेश्चन है, आप दोनों के बीच में क्या वो वाला प्यार है? जितने भी हम एग्जाम्पल्स ले लें दुनिया के, पार्वती शिव, राम सीता, जब हम एक दूसरे को देखते हैं ऐसे ही लगता है कि यही है। मतलब हर वे में जैसे एक देवी को दिखाया जाता है, मुझे इसमें वो दिखता है और ये मुझे ऐसे ट्रीट करती है, मैं ऐसा फील करता हूं एज इफ मैं वो गॉड हूं जिसको एक गॉडेस मिली है। और मैंने कहीं से ये सुना था कि जैसे अगर आप गॉड को फिजिकल फॉर्म में अगर देखना चाहते हो तो हमेशा अपने पार्टनर में देखो, तो मैं वो हमेशा सौरभ में देखती हूँ। क्यों?